हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जो पहली बार आए चैनल पर उन सभी से गुजारिश करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आप सभी को इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021-22 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड की साइट पर अपलोड किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर एनुअल एग्जाम में किस तरह आएगा वो पूरा उस ब्लूप्रिंट के आधार पर, उस पैटर्न पर यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी तैयारी करना है। उसका मैं कक्षा 10वीं के हिंदी का यहाँ पर हल बता रहा हूँ, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक समान ही है। 80 नंबर का पेपर आएगा, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी प्रश्नोत्तर है। तो किस तरह यहाँ पर इनके आंसर हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सही विकल्प चुनना है, 6 नंबर हैं इस पर, 6 ऑब्जेक्टिव हैं, 1 नंबर का एक रहेगा। तो यहाँ भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। निबंध के प्रमुख तत्व 2 होते हैं, विषय वस्तु और भाषा शैली। आपको तो ये केवल आंसर बताना है, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया। और इसके बाद हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। काव्य के भेद 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद रस के अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर आप लोगों को लिखना है। 7 है ये, 1 नंबर का 1 है। छायावाद के प्रमुख आधार जयशंकर प्रसाद है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश की रचना है। और जाट पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए थे, तैनात किए गए थे। साकेत एक महाकाव्य, जबकि पंचवटी खंड काव्य के अंतर्गत आता है। अंधों में काना राजा, लोकोक्तियों का अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। फिर हड्डी पसली एक करना, मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना। सही जोड़ी यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला जो अ है उसका यहाँ पर आएगा कहानी संग्रह है, घ वाला। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है ब का आएगा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। जाट पंचम की नाक जो है सा आएगा कमलेश्वर, इसके राइटर हैं। मैं क्यों लिखता हूँ इसमें आएगा अज्ञे, ख वाला द का। फिर कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा पंक्ति में अनुप्रास और उपमा अलंकार है, तो ये 6 वाला आएगा इसका आंसर जो है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फ, ये ड का फ आएगा। तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसके बाद स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं। कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे कॉपी में लिख कर आना है, इसके बारे में मैंने बताया, तो आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। नई कविता का प्रारंभ किस सन से जाना जाता है? 1950 से अब तक। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो परीक्षा गुरु रहेगा इसका आंसर। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम गिरजा कुमार माथुर है। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, इसलिए उनकी देखभाल के लिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। तो मात्रिक छंद की परिभाषा जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लाभा, इस पंक्ति में निहत अलंकार है उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जनु जो वर्ड आया है इस कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, और मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए। सत्य असत्य लिखना है। पहला वाला सत्य, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञेय माने जाते हैं। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित नहीं किया गया, ये रॉन्ग है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, ये भी रॉन्ग है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, गलत है, तारकेश्वर नाथ था। और चौपाई चंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, करेक्ट है। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, गलत है, ये वाक्यों को जोड़ देने के लिए किया जाता है। तो 3 नंबर का अपठित गद्यांश है और उसके बाद ही अपठित काव्यांश है, दोनों में से किसी एक का आप लोगों को एग्जाम में उत्तर लिखना रहेगा। तो यहाँ जो अपठित गद्यांश है इसका शीर्षक होगा ईर्षा। और ईर्षालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। दहा का यहाँ पे अर्थ जलन है और लाचार का मतलब मजबूर होता है।
इसके बाद जो पद्यांश दिया है उसमें भी व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है, तो आप लिखोगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता से सीमाओं के बंधन टूट रहे हैं, प्रलय जैसे युद्ध खत्म हो गए हैं, लोगों के दिल से हिंसा खत्म हो गई। थोड़ा कम भी कर सकते हो क्योंकि 1 नंबर का ही मैंने इतना लिख दिया। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक जननी तेरी जय हो ये रहेगा, और सारांश जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि है जननी तेरी सदा ही जय हो, तेरे निष्कंटक राज्य में सब भय मुक्त हो गए हैं, लोग हिंसा से मुक्त होकर विनाशकारी युद्धों को पीछे छोड़ चुके हैं, सीमाओं के बंधन तोड़कर अपने जीवन का आनंद लेने लगे हैं, आमजन की ये स्वतंत्रता ही सबके हित के लिए है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और जो अपठित गद्यांश था या पद्यांश था उसके यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताएं। बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है और प्रश्नोत्तर वाला पार्ट है ये आपको बुक में या आपकी गाइड में मिल ही जाएगा, तो ये आप वहाँ से कर लीजिएगा। मैंने वैसे सावधानी बरती है पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, फिर भी यदि कोई मिस्टेक होती है तो एक बार अपनी बुक से या टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें, और भी जो अपडेट आती है स्टूडेंट्स फिर मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर